आज इस वीडियो में हम आपको माता सीता के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका उल्लेख केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। मंदोदरी और सीता की कहानी। यह सच है कि सीता माता राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन आदि भूत रामायण में एक संदर्भ के अनुसार मंदोदरी सीता की माता थी। माना जाता है कि रावण जितने भी ऋषियों और संतों को मारा करता था, उन सब का खून एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करता था। ऋषियों में से एक गृत्समत ऋषि ने तपस्या करके देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बर्तन में दरबा घास से प्राप्त दूध को संग्रहित किया। रावण ने गृत्समत ऋषि के घर में घुसकर दूध के बर्तन को पकड़ लिया और दूध को अपने खून के बर्तन में डाल दिया। मंदोदरी को जब इस रावण के इस अत्याचार का पता चला तो वह इतनी नाराज हो गई कि उसने बर्तन की सामग्री पीकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। रावण के बर्तन से वह दूध पीने के बाद मंदोदरी की मौत नहीं हुई, इसके बजाय वह गर्भवती हो गई और उन्हें सीता जैसी पुत्री प्राप्त हुई, जो देवी लक्ष्मी का ही अवतार है। सीता के जन्म के बाद जो देवी लक्ष्मी के अवतार में से एक है, मंदोदरी ने उस बच्ची को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस तरह राजा जनक को सीता मिली। लक्ष्मण की नींद की कहानी। लक्ष्मण वनवास काल में राम और सीता की रक्षा करना चाहते थे और इसके लिए वे निद्रा विहीन होना चाहते थे। सोने से बचने के लिए लक्ष्मण ने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और 14 साल तक अपनी नींद वापस लेने को कहा। नींद की देवी ने कहा है, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परंतु 14 साल तक आपकी ओर से किसी और को सोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने जब यह सुना तो वह अपनी पत्नी उर्मिला के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह इस उद्देश्य को पूरा करने में उसकी मदद करेंगी। उनकी पत्नी उर्मिला राजी हो गई। उर्मिला 14 साल तक सोई नहीं और इस तरह लक्ष्मण ने राम की मदद की। रामायण में भगवान राम की बहन शांता की कहानी। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के अलावा श्री राम की एक बहन भी थी। इस बात की अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को भी उनकी बड़ी बहन के बारे में नहीं बताया था। उनकी और कौशल्या माता की इस पुत्री का नाम शांता था, जो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वो सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र ही थे। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम वर्षणी था, जो संतानहीन थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपनी छोटी बहन कौशल्या को अपनी एक यात्रा के दौरान वर्षणी ने कौशल्या से एक बच्चे की मांग की। राजा दशरथ अपनी बेटी शांता को वर्षणी को देने के लिए तैयार हो गए और अपनी बच्ची दे दी। हनुमान के जन्म की कहानी। एक दिन राजा दशरथ संतान प्राप्ति को लेकर यज्ञ कर रहे थे और अंजना माता उसी समय पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया था। उस प्रसाद को उनको अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के बीच बांट दिया। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने कुछ प्रसाद छीनकर उसे गिरा दिया। पवन के देवता भगवान वायु ने हस्तक्षेप कर प्रसाद को अंजना के हाथों में पहुंचाया, जिससे उसने खा लिया। इसके तुरंत बाद उन्हें हनुमान जैसे शक्तिशाली और तेजवान पुत्र प्राप्त हुए। श्री राम के भाइयों के अवतार की कहानी। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यता है कि उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, बहुप्रक्ष नाग, जो वैकुंठ में भगवान विष्णु के वाहन है, शंख भगवान विष्णु का शंख और सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र के अवतार, जिन्होंने पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लिया था। रावण की आत्मा की कहानी। मान्यता है कि राम से युद्ध के लिए जाने से पहले रावण ने अग्नि नेत्र नामक साधु के साथ अपने आत्मा को लेकर संधि की। रावण ने उस साधु को अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए कहा और उसे तब तक सुरक्षित रखना था जब तक कि वह इसके लिए वापस नहीं आ जाता, और वह साधु ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध के दौरान राम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि मैं रावण को मारने का इतना प्रयास कर रहा हूँ, पर मेरे द्वारा छोड़े गए तीरों में से कोई भी तीर नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। रावण की आत्मा का रहस्य राम के एक सहयोगी को पता था, जिसने स्वयं को रावण में बदल लिया और अपनी आत्मा को लौटाने की मांग करते हुए साधु के पास चला गया और
उसके साधु ने रावण की आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा मुक्त होते ही राम ने राक्षस राजा रावण का अंत कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।